नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव के बिगुल बजने में बहुत समय है, 6 से 8 महीने का समय है, लेकिन अतृप्त आत्माएं उत्तर प्रदेश को घेरना शुरू कर दी हैं। अतृप्त आत्मा से मेरा तात्पर्य उन राजनीतिक दलों से है जो उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग से डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं। उन सभी राजनीतिक दलों को मैं अतृप्त आत्मा कह रहा हूं, जिन्हें सत्ता सुख मिल चुका है, सत्ता का दुरुपयोग कर चुके हैं, वो सत्ता के लिए लालायित हैं, सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, फिर भी एन केन प्रकारेण वो सत्ता पाना चाह रहे हैं। अब इस बार चुनाव फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच होने जा रहा है, ये 2022 में होगा, लेकिन इस बार उनका षड्यंत्र घुमा फिरा करके रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों पर केंद्रित होने जा रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में तादाद कम नहीं है, लगभग 2 करोड़ के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। इसमें कितने मतदाता हैं, कितने नहीं हैं, ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने ऊधम मचाकर, उत्पात मचाकर, नरसंहार करके, हिंदुओं को डरा करके, आतंकित करके एक संगठित वोटिंग किया, उसी तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संगठन करना चाह रहे हैं। बंगाल में उनका प्रयोग सफल रहा। सारे रोहिंग्या, सारे बांग्लादेशी मुसलमान संगठित होकर वोटिंग किए, मतदान किए। इससे तृणमूल कांग्रेस को भरपूर वोट मिला। तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत से ज्यादा विधायक चुन के आए और वो सत्ता में आ गई। वही प्रयोग उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मसीहा कहलाने वाले दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व बहुजन समाज पार्टी वही प्रयोग करने जा रहे हैं, उसी मार्ग पर चल चुके हैं। इस समय जो चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वह यह है कि वहां पर बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जा रहे हैं। उनके पास से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि सब मिल रहे हैं। ये कैसे बने? आश्चर्य की बात है। ये कैसे बन गए, उन्हें कैसे मिले, ये शोध का विषय है, खोज का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। ये देखिए, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का घुसपैठ हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान के लगभग सारे राज्यों में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान आके बस चुके हैं। इन्हें बसाने वाले स्थानीय मुसलमान ही हैं। स्थानीय मुसलमान इन्हें धर्म के नाम पर, इन्हें सहानुभूति के नाम पर इन्हें शरण दिए हुए हैं। देखिए क्या है, इनका तो इस धरती से कोई लेना देना है नहीं। ये जहां भी गए हैं, जिस भी देश में गए हैं, इन्हें वहां की सरकारें, वहां के स्थानीय लोग लात मार के भगा रहे हैं। विश्व के सारे देशों में जहां जहां ये पनाह लिए हैं, इस तरह से ऊधम मचाए हैं, व्यभिचार किए हैं, बलात्कार किए हैं, डकैती किए हैं, लूटे हैं, हत्याएं कर रहे हैं कि उन्हें वहां की सरकारें भगाने पर मजबूर है। एक बड़े आश्चर्य की बात है, बांग्लादेश तो हमारे पड़ोस का हिस्सा है। बांग्लादेश से मुसलमान बंगाल में आए, बिहार में आए, असम में आए, मणिपुर में आए, तो समझ में आती बात। लेकिन सुदूर म्यांमार से चल करके हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, इस पर आश्चर्य हो रहा है। भाई, रोहिंग्या उनके सबसे बाजू में, सबसे करीब 2-3 किलोमीटर पर चीन का बॉर्डर है। चीन में क्यों नहीं जा रहे हैं? वो समुंदर लांघ करके, उतने दूर से आकर के, जंगल क्रॉस करके भारत में ही आश्रय क्यों लेना चाह रहे हैं? और यहां आश्रय अगर उन्हें मिल जाता है तो जो तांडव मचाते हैं, जो ऊधम मचाते हैं, जो जिस तरह से बहुसंख्यकों को परेशान करते हैं, उसको देख करके तो उन्हें बॉर्डर पर ही गोली मार देना चाहिए। ये सोचिए कि रोहिंग्या मुसलमानों का अपना देश म्यांमार उन्हें क्यों भगा रहा है।
म्यांमार में तो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध तो शांति दूत हैं, शांति प्रिय हैं, शांति को मानने वाले हैं। सबसे शांति अपनाने वाला धर्म अगर कोई इस समय है हिंदुओं के साथ साथ तो बौद्ध धर्म है। लेकिन बौद्ध लोगों को यहाँ वहां इतना उत्पीड़ित किए कि इन्हें भगाने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ दुराचार, सामूहिक नरसंहार, बलात्कार ये वहां किए, जिससे वहां की सेना को मजबूर हो करके इन्हें भगाना पड़ा। अब ये जब भागे तो भारत क्यों आए, हिंदुस्तान क्यों आए? 59 कंट्रीज हैं विश्व में जो मुस्लिम कंट्री हैं, ये मुसलमान हैं, तो इनको शरण उन कंट्रीज में लेना चाहिए। लेकिन नहीं, दुबई समेत कोई भी देश इन्हें लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये महापापी हैं। जहां रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बांग्लादेश ने इन्हें शरण दिया तो वहां के ही लोगों पर बलात्कार, हत्याकांड आदि करने लगे। अंततः बांग्लादेश वाले इन्हें अपने शिविरों में से मार मार के भगा रहे। इन्हें हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर शरण देने के लिए राजनीतिक दल आगे आ गए हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ यह है कि यदि इन्हें शरण देंगे तो भारतीय मुसलमान उनके हो जाएंगे। जबकि सच्चाई उल्टी है। भारतीय मुसलमान भी बहुसंख्यक भारतीय मुसलमान, बहुसंख्यक स्तर पर अधिकांश भारतीय मुसलमान इनसे परेशान हैं। उनकी ही बहू बेटी पर ये कुदृष्टि डालते हैं। जो इन्हें शरण देते हैं, जो अपनी कंपनियों में काम देते हैं, उनकी बहू बेटी लेके भाग जाते हैं। तो ऐसे राक्षसों को शरण देना चाहिए कि सरेआम चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। इस्लामिक कंट्री में, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में जिस तरह का कठोर न्याय इन्हें दिया जाता है, वैसे न्याय यहां देना चाहिए। तब ये तुरंत शुरू हो जाएंगे यहाँ के ठेकुलर गैंग। मैं सेकुलर को ठेकुलर जानबूझ कह रहा हूं। ये ठेकुलर गैंग इनके शरण के लिए अब इनको सहानुभूति दिखाने लेंगे। अरे अगर इतना ही तुम्हें हमदर्दी है ठेकुलरों, तो ले जाओ अपना दामाद बना के अपने घर में रखो। देखो किस तरह से तुम्हारी बहू बेटियों के साथ ये पापी कुकृत्य करते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पते हैं। दिल्ली के नजदीक करीब 50-60 एकड़ जमीन पर रोहिंग्याओं को बसाने का एक षड्यंत्र रचा गया। वो तो योगी सरकार का भला हो कि समय रहते जान गई और ठुकाई शुरू किया है। कश्मीर से ठुकाई शुरू हुई तो मानवाधिकार वाले खड़े हो गए। अरे पापियों, मानवाधिकार वालों, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो दामाद बना लो ना, कर दो अपनी बेटी की शादी, दे दो अपनी बहुओं को उनके साथ। राक्षस हैं ये, इनको मुसलमान मत मानो। जो अपने देश में नहीं रहने पा रहे हैं उन पे सहानुभूति नहीं। कितना अत्याचार किया होगा म्यांमार में कि वहां के शांत प्रिय, वहां के अच्छे बौद्ध लोग इनके खिलाफ हथियार उठाए। ये रहने लायक हैं, बांग्लादेश में नहीं। क्यों नहीं गल्फ कंट्रियों में जाके रहते? अगर इतना ही अगर ये मुसलमान हैं तो वो लोग उन्हें अपने शरण क्यों नहीं देते? भारतीय मुसलमानों को ये राजनीतिक दल बरगलाते हैं। उनको इस तरह से बरगलाया जाता है कि ये इनको शरण दें, इनके पक्ष में खड़े हों। और वो 100% जो मौलाना मौलवी इनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो पता करो, वो रोहिंग्या होंगे, वो बांग्लादेशी होंगे, वो शुद्ध भारतीय मुसलमान होंगे ही नहीं। मेरा दावा है भारतीय मुसलमान इनके दुराचार से प्रताड़ित है। असम में, मणिपुर में, बांग्लादेश में, बंगाल में स्थानीय मुसलमान इनसे परेशान हैं। ये उनकी ही बहु बेटियों पर कुदृष्टि रखते हैं, उनके ही साथ दुराचार करते हैं। वो स्थानीय मुसलमानों को भड़काते हैं हिंदुओं के खिलाफ, बहुसंख्यकों के खिलाफ। इस तरह से एक तरह से गृह युद्ध की तैयारी में वो बैठे हुए हैं। वो उन्हें अगर आज नहीं निपटा गया तो वो आप सबको निपटा देंगे। आज उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह से करीब 17 जिलों में करोड़ों की संख्या में आके बस गए हैं। नेपाल बॉर्डर से जितने जिले लग रहे हैं उनमें, दिल्ली से सटे जो जिले हैं उनमें बुलंदशहर, उन्नाव, संत कबीर नगर, गाजियाबाद आदि में तो लाखों नागरिक बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस कार्यकाल के दौरान उन्हें बाकायदे उन्हें काट दिया गया, वोटर मतदाता बनाया गया, वोटर बनाया गया और विधिवत प्लानिंग से उन्हें बसाया गया। उन्हें संरक्षण आम आदमी पार्टी देती है, कांग्रेस देती है, समाजवादी पार्टी देती है, बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम नेता देते हैं। कुल मिलाकर के देश के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी। इनको कोई सहानुभूति नहीं है।
हम लोग, आप लोग कहते हो, हमारे मुसलमान कहते हैं कि मेरा वतन है, ये मेरा देश है, मैं छोड़ कहाँ जाऊंगा। सही बात है, इस धरती में पैदा हुए हैं, इसी धरती के साथ रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो तो उनका देश है, हमारा देश है। जिस तरह से हमारा इस देश पर अधिकार है, वैसे हमारे भारतीय मुसलमानों का अधिकार है। लेकिन ये पापी जो मार के भगाए गए हैं म्यांमार से, वर्मा से, जो इनके लिए तो कुछ नहीं है। बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिए हैं, उनको शरणार्थी के दर्जा, शरणार्थी जैसा सोचना भी पाप है, क्योंकि उन्हें इस देश से कोई लगाव नहीं है। अरे बताइए, शरणार्थी बन के आए हैं, 4-4 शादियां करके, 40-40 बच्चे पैदा करके, एक तरह से ये जिहाद शुरू किए हुए हैं। लव जिहाद तो भूल जाइए, जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद शुरू किए हैं। ये भारत पर कब्जा करना चाह रहे हैं, भारतीय मुसलमान को बरगला रहे हैं। इनसे हमारा भारतीय मुसलमान भी खुश नहीं है। अभी देखिए 17 जून को 4 रोहिंग्या पकड़े गए उत्तर प्रदेश में। इन सबके पास वोटर आईडी कार्ड सब मिले। पिछले हफ्ते भर में 40 लोग पकड़े गए हैं। सबकी कुंडली योगी की पुलिस, योगी बाबा की डंडाधारी पुलिस निकाल रही है। सबके पीछे राजनीतिक दल मिल रहे हैं। इनको सुरक्षा देने वाले राजनीतिक दल बेनकाब हो रहे हैं। उनका पर्दा खुल रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव आएगा, उनको तो लग रहा है कि अगर इन रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देने की बात करेंगे तो भारतीय मुसलमान उनके साथ खड़े हो जाएंगे, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। भारतीय मुसलमान को बहु बेटियों के साथ भी ये पापी, ये कुकर्मी, अत्याचारी, दुराचारी वही कुकर्म, वही पाप करते हैं जो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में इस समय अपराधी घटनाएं हो रही हैं, उसमें लगभग 50% घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड पर ये सब आ चुका है। अब इनका बचना मुश्किल है। पुलिस ने डंडा शुरू कर दिया है, डंडा मारना शुरू किया है। तो जो इनके अब्बू हैं, अब्बू राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी बाप पार्टियां हैं, समाजवादी और कांग्रेस, अब तिलमिलाने लगे हैं। अब देखिए मायावती भी बेचारी, उनको भी शरणार्थी कह के पुकार रही हैं। रणजीत सुरजेवाला जी तो बाकायदे उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। उनको तो इस देश कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें जिस तरह से जोगी बाबा की पुलिस सक्रिय है, डंडा मार के भगा देना चाहिए। एक बात हम पीछे ले जाएंगे आपको। 2011 में तत्कालीन भारत सरकार ने बांग्लादेश के सरकार से एक ट्रीटी की है, एक संधि की है, एक समझौता की है कि जो बॉर्डर पर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े जाएंगे, उन पर हमारी बीएसएफ गोली नहीं चलाएगी। क्यों भाई, दमाद है तुम्हारे, क्यों वहां इनको ला रहे हो? बॉर्डर पर दिखें तो सीधा भून डालो। बीएसएफ को कोई हमदर्दी नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। क्यों घुसपैठ करके आ रहे हो? क्यों आना है तो बाकायदे वीजा परमिट लेके आओ ना। नौकरी के लिए आ रहे हो, पढ़ाई के लिए आ रहे हो, कोई अड़चन नहीं है। भारत देश है, शिक्षा के लिए विदेशी आते हैं, तुम भी आओ, लेकिन विधिवत आओ। यहाँ लूटने, बलात्कार करने, प्रताड़ित करने, दंगा करने मत आओ। और जितने भी दंगाई मिल रहे हैं देश में, उनमें आदेश ज्यादा यही है, और यही आकर के हमारे देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। इस समय सबको संगठित होकर के इन पापियों से निपटने के लिए एक स्वर में बोलना पड़ेगा। रोहिंग्या भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ, घुसपैठिए भगाओ। जो शरणार्थी हैं उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। अरे भारत क्या जो चाहे आके बस जाए, जो चाहे उनको शरण मिल जाए? पूरे विश्व में 59 कंट्रीज हैं, जाओ ना, मुस्लिम कंट्रीज वहां जाओ। हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान को छोड़ के छोटा सा नेपाल है, उसको छोड़ के कोई भी देश नहीं है। वो कहां जाएंगे? हमारे पड़ोसी राज्यों में हिंदू बड़ी संख्या में थे, इतना उन्हें प्रताड़ित किया गया कि उनका संख्या घट करके 20-21% से 1.5-2% आ गए हैं। उनको अगर भारत सरकार शरण देना चाहती है तो देना ही चाहिए। वो कहां जाएंगे? अगर मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे तो नोच के खा जाएंगे, खा ही रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं बचने पाए, बांग्लादेश में नहीं बचने पाए, अफगानिस्तान में नहीं बचने पाए, तो बाकी कहां बचेंगे? मित्रों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ सबको संगठित होकर के इन्हें भगाओ अभियान शुरू करना चाहिए। जहां दिखे भगाओ, नौकरी मत रखो। मरे, जो भी खाने के लिए मर जाए, हम ठेका लिए हैं क्या? मरे, ठीक है, वो उनकी मर्जी। उनको जिसने पैदा किया है वो देगा। कहते हो ना ऊपर वाला खिलाता है, वो खिलाएगा। जाओ, जिस देश से जहां से आए हो वहां जाओ, देखो, वो खिलाएगा वहां। हम सबको संगठित अभियान शुरू करना चाहिए। इस मुद्दे पर फिलहाल आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा चैनल पसंद आए, तो सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।